2024 के लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, तो अब 5वें चरण की तैयारी है। आने वाली 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होगा। 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव होगा। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होगा। बिहार की 5, झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव, महाराष्ट्र की 13, यूपी की 14 सीटों पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5 सीटों पर चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चा दिग्गजों की सीट की हो रही है। यूपी में अब सबसे बड़ी लड़ाई अवध और बुंदेलखंड में है, जहां की 5 सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। 5वें चरण में कई दिग्गजों का इम्तिहान है। 5वें चरण की हॉट सीटों की बात करें तो अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, केसरगंज, सारण, हाजीपुर, मुंबई उत्तर मध्य। इन सीटों पर जाने की कौन कहां से उम्मीदवार है और किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, मुंबई उत्तर मध्य से उज्ज्वल निकम, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, बिहार में सारण से राजीव प्रताप रूडी, सारण से रोहिणी आचार्य के बीच मुकाबला है। बिहार की हाजीपुर सीट से चिराग पासवान। तो सबसे ज्यादा नजरें गांधी परिवार के गढ़ पर लगी हुई है, जहां से कभी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तो कभी सोनिया गांधी चुनाव जीती थी। रायबरेली और अमेठी पर सबकी नजर है। गांधी परिवार का गढ़ है अमेठी, रायबरेली। पिछले चुनाव में अमेठी से हारे थे राहुल गांधी। 55,000 से अधिक वोटों से जीती थी स्मृति ईरानी। इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से केएल शर्मा है कांग्रेस उम्मीदवार। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या स्मृति ईरानी अपनी जीत दोहरा पाएंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में उनकी जीत का अंतर कम था। हालांकि बीजेपी ने पूरी ताकत गांधी परिवार के गढ़ में फिर से कमल खिलाने में लगा दी है। तो उधर रायबरेली में भी माना जा रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि देखना होगा 5वें चरण में कौन कौन से नेता अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी सीट पर अब प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो चुकी है। यहां से 33 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो चुके हैं। तो अब प्रधानमंत्री मोदी समेत 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने 14 मई को वाराणसी से नामांकन किया है। इस सीट पर प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन अब वाराणसी सीट पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। वाराणसी से पीएम मोदी समेत 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। 41 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। 33 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो चुका है। कांग्रेस से अजय राय मैदान में है। बीएसपी से अतहर जमाल लारी लड़ रहे चुनाव। 2 निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर अब पीएम मोदी के खिलाफ 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। कॉमेडियन श्याम रंगीला ने भी वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन किया था। उनका नामांकन भी खारिज हो गया है। बताया जा रहा है शपथ पत्र न देने के कारण श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हुआ है। साथ ही 33 उम्मीदवार का भी नामांकन रद्द हो गया है। बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट पर आखिरी चरण के तहत 1 जून को वोटिंग होगी। पीएम मोदी तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2014 और साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को हराया था। पीएम मोदी के सामने तीसरी बार कांग्रेस के अजय राय हैं। फिलहाल इस बार देखना होगा नरेंद्र मोदी की पिछले रिकॉर्ड से कितनी बड़ी जीत वाराणसी से होगी। टीम न्यूज स्टेट।